सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि, अर्थात महर्षि क्षमा करें। यह पाठ जो है वो महर्षि दयानंद से संबंधित है। इसमें महर्षि दयानंद की सहनशीलता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार महर्षि दयानंद अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। भारते भारत में अनेके बहुत से महापुरुषा महान पुरुष अभवन् हुए हैं। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख हैं। तस्मिन् काले, तस्मिन् यानी उस, काले समय में, उस समय समाजे अनेका कुरीत्यः प्रचलिता आसन्। समाजे समाज में अनेका बहुत सारी, कुरीत्य बुराइयाँ, प्रचलिता प्रचलित आसन थी, अर्थात उस समय समाज में बहुत सी बुराइयाँ फैली हुई थी। यथा अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। कौन कौन सी अब ये बुराइयाँ थी जो फैली हुई थी? अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। अतः सर्व निवारण, अतः इन सर्वा सबका निवारण करने के लिए, अर्थात इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए, वेद धर्म च प्रचार्यन, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि भारते सर्वत्र अभरमत। महर्षि भारत में सर्वत्र यानी सब जगह अभरमत घूमते थे, अर्थात वो घूम घूम कर इन सब बुराइयों का जो है इन बुराइयों को दूर करने का उपाय सब लोगों को बताते थे और वेद धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थम। सत्य का अर्थ होता है सच और असत्य का अर्थ होता है झूठ। सच और झूठ के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, स एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, स उन्होंने, एकम एक, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, ग्रंथम ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान, सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अत्यधिक क्षमाशील भी थे। भाई वो सबको क्षमा करने वाले थे, सबकी गलतियों को वो क्या करते थे? क्षमा कर देते थे, अत्यधिक क्षमाशील थे। तो आगे इनके बारे में देखते हैं। एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्य सह अतिष्ठत्। एकदा एक बार, स वह, काशी नगरे काशी शहर में, गंगाया तटे गंगा के तट पर, एकस्मिन् कुटीरे एकस्मिन् एक, कुटीरे कुटिया में, शिष्य सह शिष्य अपने जो उनके विद्यार्थी थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जो साथ रहते थे अनुयायी, सह माने साथ, अतिष्ठत रुके हुए थे। एक बार वो गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे, कुटीरे यानी कुटिया में। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत। तत्र वहाँ, समीपम पास में, एव माने ही, एक यात्री, अपि माने भी, अतिष्ठत रुका था। वहीं पास में एक अन्य यात्री भी रुका हुआ था। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। स यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य, ईर्ष्या से, जलन से, स वह यात्री, जो यात्री रुका हुआ था, महर्षि कुटीर, महर्षि की, कुटीरम कुटिया में, आगत्य आकर, अकारणम बिना कारण के ही, एव महर्षि दुर्वचनानि वदति सम, बिना कारण के ही महर्षि को बुरे वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति सम। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाले महर्षि, सर्वं श्रुत्वा, सर्वं सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, शांत चित्तेन शांत मन से, एव तिष्ठति सम बैठे रहते थे। मतलब बहुत शांत चित्त से बैठते थे, वो उसका किसी प्रकार से कोई भी जवाब नहीं देते थे। स कदापि न प्रत्युत्तरत, स वह कदापि कभी भी, न नहीं, प्रत्युत्तरत उत्तर देते थे, अर्थात कभी भी उसका उत्तर नहीं देते थे।
शिष्या क्रुद्धा एवं, परंतु उनके जो अनुयायी थे वो क्रोधित हो जाते थे। क्रुद्धा क्रोधित एभवन हुए, उनके शिष्य क्रोधित हो गए। उन्हें बुरा लगा कि हमारे गुरु को कोई बिना वजह आकर अकारण ही बुरे वचन बोलता है। महर्षि तान, महर्षि उनको क्या कहते थे, चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो, तूष्णीम भवत, चुप रहो। तूष्णीम का अर्थ होता है चुप, भवत रहो, इति एकत्यत, यही कहते थे। महर्षि कथति सम, महर्षि कहते थे, यत की स वह स्वमेव अपने आप ही, एकस्मिन दिने एक दिन, सरलह भविष्यति, सरलह यानी अच्छे स्वभाव वाला, अच्छा इंसान, भविष्यति हो जाएगा, यानी वो स्वयं सरल स्वभाव वाला हो जाएगा, अच्छे स्वभाव वाला हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। एकदा एकह जनः, एकदा एक बार, एकह जनः एक व्यक्ति, प्रचुराणी फलानी, प्रचुराणी माने अत्यधिक मात्रा में, फलानी फल, तत्र अन्यत वहाँ लेकर आया, अन्यत माने लेकर आया। महर्षि दयानंद कानिचित मधुराणी रसयुक्तानि फलानी, महर्षि दयानंद ने कानिचित कुछ मधुराणी मधुर मीठे, रसयुक्तानि रस से युक्त रसीले, फलानी फल, वस्त्रे बदध्वा वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्रिणे, तस्मै उस यात्रिणे यात्री के लिए, दातुम देकर, सब शिष्यम अपने शिष्य को, प्रेषितवान भेजा। भाई अपने शिष्य को उन्होंने कुछ फल बांध कर दिए एक वस्त्र में और कहा कि जाकर उस यात्री को दे आएं। तो आज इस पाठ को आप यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का जो पाठ है आपको अगली वीडियो में भेजा जाएगा। धन्यवाद।